हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम करेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान करता है कि वो 2 स्लाइड्स लगाएगा बच्चों के लिए पार्क के अंदर। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर्ड टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। वो कह रहा है जो 5 साल के बच्चे हैं, मतलब 5 साल तक के बच्चे, ठीक है, वो प्रेफर करती है स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 हो हाइट उसकी। आपने स्लाइड करते हुए बच्चों को देखा होगा ना, कैसा झूला सा बना होता है जिसमें बच्चे स्लाइड करके ग्राउंड पे आते हैं, ऐसा स्लाइडर, ठीक है। 5 साल तक के बच्चों के लिए वो कह रहा है इसकी जो हाइट है वो होगी 1.5 इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ द 30 डिग्री और टू द ग्राउंड। हाँ, यहां देखो मैंने क्या गलती करी, मैंने पहले एंगल नहीं देखा, मैंने डायरेक्ट हाइट लिख दी, जबकि मुझे देखना चाहिए था कि उसने एंगल कहां से दे रखा है। अगर उसने यहां से एंगल दे रखा होता, फॉर एग्जाम्पल यहां से एंगल दे रखा होता तो हाइट ये होती। वो तो उसने एंगल यहां से दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट टू हैव अ स्लीप स्टीप स्टीप स्लीप क्या है क्वेश्चन में, एक मिनट देखते हैं हम क्या है। शी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड। ओके, स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। वो कह रहे हैं जो बड़े बच्चों के लिए है उनकी जो स्लाइड की हाइट है वो है 3 मीटर इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। यहां पे मैंने पहले चेक किया है वो 60 डिग्री कहां से बोल रहा है, ये है 3 मीटर। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। वो कह रहा है दोनों केसेस में स्लाइड की हाइट क्या होगी, ए बी सी जी ई एफ, ये वाली इसकी हाइट निकालनी है हमें दोनों केसेस में। चलिए पहले 5 ईयर वाले में निकाल देते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, सिन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें निकालना क्या है, हाइपो निकालनी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपो किस में है, साइन में है। तो चलिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। साइन थीटा, साइन कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी, हाइपो क्या है हमारे पास ए सी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 ए बी। ए बी कितना है हमारे पास 1.5 और ए सी कितना है, ए सी हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया हमारे पास 3 इक्वल टू ए सी इक्वल टू 3 मीटर। तो फर्स्ट वाले में हमारा आ गया है कि क्या है उसकी स्लाइड की लेंथ क्या है। अब सेकंड वाले में करते हैं। चलिए सेकंड वाले में भी साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा क्योंकि सेम ही है, परपेंडिकुलर और हाइपो लगना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, साइन 60 डिग्री क्योंकि इसमें 60 डिग्री है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास यहाँ पर 3 और हाइपो कितनी है हमारे पास नहीं पता, तो डी एफ साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 इक्वल टू 3/df। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 df इक्वल टू 6, df इक्वल टू 6/√3। हम नीचे इसको छोड़ते नहीं है, √3 को तो रैशनलाइज कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 6√3/3, ये हो जाएगा, काट दिया मैंने, 2√3 मीटर। तो इट्स स्लाइड की लेंथ कितनी हो गई हमारी 2√3 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ लोअर फ्रॉम अ पॉइंट। सबसे पहले तो एलिवेशन क्या होता है गाइज, मैं आपको बताना भूल गई, पिछले क्वेश्चन में भी ये यूज हुआ था, ये शब्द यूज हुआ था, इंक्लाइन। अब मैं बताती हूँ ये क्या है। सबसे पहले हम एलिवेशन, 4 शब्द होते हैं, एलिवेशन, इंक्लिनेशन, डिप्रेशन और इंक्लिनेशन। एलिवेशन, एलिवेशन और इंक्लिनेशन एक ही चीज होते हैं, डिप्रेशन और ये एक ही चीज होते हैं। अब ये क्या बला क्या है, चलिए एलिवेशन का मतलब है ये हमारे पास मान लीजिए कोई पोल है,
या नीचे के ग्राउंड पॉइंट से ऊपर की तरफ देखना। एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर देखना, और डिप्रेशन है ऊपर से, ये पॉइंट है ऊपर से नीचे देखना, यानी यहां पर जहां ऊपर से देख रहे हो वहां एक लाइन खींच के ये एक एंगल बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा फर्क है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू ऑफ द टॉप ऑफ द लोअर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर। ठीक है, वो क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए ये है बेसिकली, वो कह रहा है the angle of elevation from the top of the lower from the point of on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 डिग्री। यानी ये चीज उसने हमें 30 मीटर दे रखा है, 30 मीटर ये है हमारा। ठीक है, अवे 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, और ये किस डिग्री में है 30 डिग्री में। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, हमें क्या निकालनी है हाइट निकालनी है। चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। अब साइन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक चीज नोटिस करना, अब हमें क्या निकालना है, हमें बेस दे रखा है और हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें बताइए, हमें निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में है टैन में, तो यहां पर आ जाएगा टैन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। परपेंडिकुलर क्या है हमारा इसके अंदर ए बी, और बेस क्या है हमारा इसके अंदर बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी इक्वल टू √3 ए बी। बी सी कितना था, बी सी 30 था, वो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 30 इक्वल टू √3 ए बी, 30/√3 इक्वल टू ए बी। अब हम इसको √3 ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे ए बी इक्वल टू 30/√3, इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 30√3/3, ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। वो कह रहा है एक काइट जो है हवा में उड़ रही है और 60 मीटर अबव द ग्राउंड, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो स्ट्रिंग यानी ये जो धागा, ये जो भी धागा है, जो भी उसको रस्सी बोलते हैं, धागा बोलते हैं, डोरी बोलते हैं, डोरी शायद, आई थिंक सो। तो वो कितना है, ग्राउंड से बना हुआ टेम्पररी। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। वो कह रहे हैं एज्यूम करो इसमें कोई स्लैक नहीं है, मतलब हम जब काइट उड़ाते हैं तो आपको ऐसे स्लैक आ जाता है ना, वो स्लैक नहीं है। वो कह रहे हैं ये एज्यूम करो ये टाइट है बिल्कुल। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी। ठीक है, अब इसके अंदर हमें निकालना क्या है, हमें हाइपो निकालना है। साइन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप पूछेंगे ये हर क्वेश्चन में क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो आपने नोटिस किया होगा हम इसी से निकाल रहे हैं, कहीं पर टैन लग रहा है, कहीं पे कॉस लग रहा है, कहीं पे साइन लग रहा है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लगाना है, तो हमने इसका सीधा सीधा सा तरीका हम यहीं से देख लेते हैं। हमें डी क्या रखा है उसने, परपेंडिकुलर दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, हाइपो निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपो, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास ए बी, हाइपो कितनी है हमारे पास ए सी, √3/2 ए बी हमें निकालनी है, ए सी हमें 60 दे रखी है, 60√3 इक्वल टू 2AB। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60√3 इक्वल टू 3AB। ठीक है, ये हो जाएगा 60√3/2 30√3AB। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, उल्टा लिख दिया आई थिंक सो। हाँ ये देखिए ना गाइज, यहाँ पर ये गलती हो गई है, ये AB थे 60 है, मैंने AC की जगह 60 लिख दिया है।
तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया मेरा। चलिए हम दोबारा कर लेते हैं। √3/2 60/AC, हमें AC निकालना है। वही मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि AB क्यों निकल रहा है। AB तो मैंने अभी 60 दे रखा है, मैं कर क्या रही हूँ। √3 क्रॉस मल्टीप्लाई AC इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई वो 120, AC इक्वल टू 120 √3। अब हम इसको √3 ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई √3 तो ये हो गया 120 √3/3। अब ये इससे कट जाएगा 40, ये हो जाएगा 40 √3 कितना मीटर। तो हमारे पास AC क्या आ गया, AC क्या आ गया हमारे पास 40 √3 मीटर। अच्छा ये गलती आप मत करिएगा, ये मीटर है सेंटीमीटर है जो भी उसके अंदर दे रखा है तो वो आपको ध्यान से लिखना है। साथ ही मेरी तरह ये चीज जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं भी यहां पर जब आई तो मैं कंफ्यूज हो गई कि भाई AB तो 60 दे रखा है, तो हमें इन थोड़ी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर हम ऐसी गलती कर बैठते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।